जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र लेकर के आया हूँ वो साबर मंत्र काफ़ी प्रभावशाली साबर मंत्र है। क्योंकि देखिए, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए और कमेंट भी किए कि जी हमें सट्टा या लॉटरी को जानने का कोई ऐसा साबर मंत्र दीजिए जिससे कि हम उस मंत्र से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। हालांकि देखिए, ये सब कार्य होते तो गलत ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरी भी मजबूरी बन जाती है कि भाई मैं आपको उस बारे में बताऊं। ठीक है, देखिए सट्टा क्या होता है। सट्टे में आपको नंबर आपको चाहिए जो कि पहले से ही आपको प्राप्त हो जाए, तो आप उसी नंबर को लगाएंगे, या लॉटरी का। और ये अकस्मात धन प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है कि अकस्मात कहीं से हमें धन मिल जाए, या तो गड़ा हुआ धन मिल जाए, या सट्टे से मिल जाए, या फिर हमें लॉटरी से मिल जाए, एकदम से इतना धन आना कि बेशुमार। तो ये अकस्मात धन प्राप्ति होती है। अब इसके लिए मैंने आपको एक साधना और भी दी है, मणिभद्र साधना। हालांकि लक्ष्मी साबर मंत्र की साधनाएं तो दी हैं और वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर ही, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जरूरत नहीं करता है कि भाई चैनल पर जाकर के हम वीडियोस देखें, हम उनसे उन वीडियोज को देख करके पता लगाएं कि भाई ये होती कैसे है। क्योंकि सब हर कोई ये चाहता है कि बस गुरुजी ढूंढ करके दे दें आपको, तुरंत आपका काम हो जाए। यार कुछ तो मेहनत करो, बिना मेहनत के तो कहीं कुछ है ही नहीं। अगर साधना में सिद्धि भी प्राप्त करते हो ना, तो वहाँ भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो ढूंढनी है तो भाई चैनल पे जाओ, चैनल पे जाकर के वीडियोज ढूंढो, सर्च करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी और लाभ तो आपको ही प्राप्त होगा। भाई आप मुझसे कह देते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके कहते हैं, मान लिया मैंने कह दिया कि भाई आप बटुक भैरव की साधना करो, तो आप उधर से जवाब आएगा जी लिंक भेज दो। ठीक है, मैंने कह दिया जी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप वहाँ जाकर के देख लीजिए एक बार। और एक एक साधना की कई कई वीडियोज हैं, जो आपको पसंद आए फिर आपको मुझको बताइए कि भाई मुझे ये साधना करनी है, या तो उसका लिंक भेज दो, या उसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मुझसे पूछो फिर। ठीक है, तब तो बात सही है। अब गुरुजी आपको ढूंढ करके दें, भाई मुझे भी तो टाइम लगता है ढूंढने में, मैं दूसरे लोगों के जवाब दूं या आपको लिंक ढूंढ करके दूं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप खुद कर लिया करें ऐसी। अच्छा, दूसरी बात, मैं जो अब आपको आगे जो लाइव आऊँगा वहाँ पर किसी साधना के विषय में आपको बताऊँगा। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप जो हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही है, लेकिन आप जो चैनल के सब्सक्राइब के नीचे जो फॉलो करने का जो बटन होता है वहाँ पर आप फॉलो भी करिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो फिर मैं जब भी लाइव आऊँगा तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आप फॉलो किए हुए हैं, तो फिर आपको ही मतलब जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सट्टे की साधना है और सट्टे का ही साबर मंत्र है ये। तो देखिए, इस साबर मंत्र को करने के लिए आपको केवल एक साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और साथ में ही गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये माला कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करनी है, आपको अपने पास ही रखनी है। कभी अगर धागा टूट भी जाए तो उसमें धागा दूसरा डलवा करके और फिर उसे यूज करें। कोई दोबारा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। जब आपको ये माला प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद आप किसी भी शनिवार के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है, और रात्रि में 10 बजे के बाद ही आपको साधना करनी है ये, ठीक है। और रात्रि, जब शनिवार की रात्रि आए तो स्नान आदि करके रात्रि में 10 बजे आप किसी भी एकांत कमरे में बैठ जाएं, जहां आपको एकांत मिले, सुविधाजनक मिले, कि भाई यहाँ पे कोई ना आए, क्योंकि अगर साधना के बीच में कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा ना तो फिर विघ्न पैदा होता है उसमें। तो इसलिए आप एक शांत और एकांत रूम में बैठें, ठीक है। नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने आप चौकी लगा लें, चौकी पर आप कपड़ा बिछा लें, ठीक है। और उस पर लाल रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। लाल ही आपका आसन होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा हो। और वस्त्र तो खैर आप कैसे भी पहन लो, लेकिन धुले हुए हों। अब जैसे कि सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में क्या करें भाई, थोड़ा सा पानी गर्म कर लो और 2 लोटा पानी डाल करके हो गई स्नान भाई, और फिर अपने साधना करने बैठ गए। तो ये साधना आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। जब आप चौकी पर आकर के बैठ जाएंगे तो आपको सामने जो तस्वीर लगानी है, अपने गुरु की तस्वीर होनी चाहिए आपके, और इष्ट देव की तस्वीर आपके की होनी चाहिए। ये 2 तो जरूरी हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो माता हैं, हनुमान जी हैं, या फिर भगवान शिव हैं, या फिर कोई और दूसरे हैं। अब गुरु आपको जिनको आपने माना है, चाहे वो भगवान शिव को आप गुरु मान करके साधना कर रहे हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ को मान करके साधना कर रहे हैं, या फिर आपने जो है स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु मान करके आप साधना कर रहे हैं, तो जो भी आपके गुरु हैं उनका ही चित्र आपके सामने होना चाहिए। अब सबसे पहले अपने गुरु और इष्ट जो हैं आपके, उनकी आपको पूजा करनी है, और वो पंचोपचार पूजन होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए, एक तो आपको दीपक लगाना है, ठीक है। और दीपक इसमें घी का आप लगाएंगे। अगरबत्ती, दो अगरबत्ती लगा लें, जो भी सुगंधित अगरबत्ती हो वो लगा लें, पुष्प हो, और टीका लगाने के लिए सिंदूर या कुमकुम जो भी है वो आप रख लें, और थोड़ा सा भोग लगाने के लिए मिठाई रख लें, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, और वो पंचोपचार ही पूजन करना है। अब पंचोपचार क्या होता है कि 5 तरह से पूजन करना। सबसे पहले आप उनको धूप दीप दिखाएं, उनको टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और भोग लगाएं, ठीक है। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा है, मिष्ठान बना हुआ, ठीक है। और अपने गुरु से प्रार्थना करें, जो भी आपके गुरु हैं, कि गुरुदेव मैं ये साबर मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप करें, ठीक है। इसी रुद्राक्ष की माला से ही आप कर सकते हैं 1 माला का जाप। यदि आपने भाई स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। इसी रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने इष्ट देव का पूजन करना है, जो भी आपके इष्ट देव हैं। मतलब एक भगवान ऐसा होता है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी भक्ति आपके अंदर रमी हुई है, प्रेम आपका सबसे ज़्यादा उसी से है। किसी का तो गणेश भगवान से होता है, किसी का हनुमान जी से होता है, किसी का भैरव जी से, किसी का माता काली से है, तो किसी का दुर्गा से है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपके इष्ट हैं उनका ही आपको पूजन करना है, और उसी प्रकार से करना है जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। उसी प्रकार से पंचोपचार पूजन आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। और अपने इष्ट से और गुरु से, दोनों से प्रार्थना आपको करनी है कि ये जो साधना है, मैं इस साधना में पूर्ण सफल हूँ, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करेंगे। और अपने इष्ट मंत्र का भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र का 1 माला का जाप आपको कर लेना है। इसी रुद्राक्ष की माला से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जब आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर चुके हैं, उनसे प्रार्थना कर चुके हैं, तो आपको
सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप जरूर करना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया है, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी साबर मंत्र की साधना करो तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप जरूर करना चाहिए। मतलब कम से कम 21 बार तो होना ही चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप की एक तो साधना सरल हो जाती है, किसी प्रकार के कोई उसमें विघ्न नहीं आते, ठीक है, और साधना में भी सफलता आपको मिल जाती है इस मंत्र के प्रभाव से। तो जो आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ठीक है, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप जरूर करना है। अब इसके बाद में फिर आपको जो मूल मंत्र है उसका जाप शुरू करना है। अब जो मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र इस प्रकार से है। ओम गुरुजी सुंदरी चली बन को, लिए जिंद का नाम, आज का लगान कल का भुगतान, दिला दे माँ तो जानू बलवान, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 5 माला का जाप करना है। ठीक है, अब कोई ये ना कहे जी मैं तो एक ही दिन में सारी माला कर लूं। ठीक है, 5 माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। लगभग आपको जो है आधा पौन घंटा इसमें लग सकता है 5 माला का जाप करने में, क्योंकि थोड़ा मंत्र तो छोटा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंठस्थ तो आपको कर ही लेना है। कंठस्थ करके तभी इस साधना को आप करें। ठीक है, और 5 माला का जाप एक दिन में आपको करना है और रात्रि को आपको वहीं पर सोना भी है। भाई आप अगर एकांत कमरे में हैं तो वहीं पर आप सोएंगे। अब उसमें क्या है, आप सर्दी का मौसम है तो फिर आप नीचे गद्दा या कुछ ऐसा डाल करके ज़मीन पर आपको सोना है। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा तो आप ज़मीन पे रख के कर रहे हो, नीचे चौकी लगा के, और खुद वहाँ पर बेड बिछा के लेट रहे हो, तो वो तो नीचे हैं, आप ऊपर बेड पे लेटे हो, तो ऐसा भी गलत है। ठीक है, तो अब आपको ये साधना इस प्रकार से 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। लगातार 21 दिन तक ये साधना होनी चाहिए। अब इस साधना में विशेष आपको सावधानी भी रखनी है कि सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 100% होना चाहिए, तन से मन से दोनों तरीके से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और दूसरा, आपके जो आचार हैं, आचार विचार, वो बिल्कुल एकदम सात्विक होने चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि साधना कर रहे हो और साधना करते टाइम एक साधु की तरह जीवन अपना बिताना चाहिए आपको। हाँ, वो बात अलग है कि भाई आप अगर रोजगार करते हो कोई भी, या फिर नौकरी करते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ आप जा रहे हो, वहाँ गप्पे सड़ा रहे हो और इधर उधर की फिर बातें कर रहे हो, तो आपका मन विचलित हो जाता है ऐसी स्थिति में। अब जब मन विचलित हो जाएगा तो रात्रि में क्या होगा, रात्रि में फिर आपको सैपन दोष जैसी परेशानियां होती हैं। ठीक है, ये मन के कारण होता है। जब आप मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तब ऐसा होता है। लगता तो है आपको कि भाई आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन गलती हो चुकी होती है, वो आपको नहीं पता है। वो शक्ति वो जानती है, क्योंकि वो आपके साथ हर वक्त रहती है। जब आप साधना शुरू करते हैं आपके आसपास ही वो होती है, उसको सब कुछ पता लगता रहता है, क्योंकि आपके तार उससे जुड़ चुके होते हैं। तो तार के माध्यम से जैसे करंट चलता है ना बिजली का, उस प्रकार से सारी तरंगें आपकी वहाँ पर पहुँचती रहती हैं, वो सब जान लेती है। ठीक है, और देखिए, जब आपको ये साधना आपकी पूर्ण हो जाए, 21 दिनों की भीतर ही आपको सट्टे की जो जानकारी है वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। और फिर आप अगर एक दिन आप साधना करते हैं, मान लिया कि आपको सट्टे की जानकारी लेनी है, फिर आप
एक दिन पूजन करें ऐसे ही, 5 माला का जाप करें, वहीं पर सो जाएं, आपको रात्रि में ही पता लग जाएगा। फिर इसका प्रयोग भी आपको ऐसे करना है। अगर मान लिया पहली बार में किसी को साधना सिद्ध ना हो या पहली बार में सट्टे की आपको जानकारी ना हो, तो फिर आप इस साधना को 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। थोड़ा रुक करके रिपीट करें, क्योंकि देखिए आप गृहस्थी हैं और गृहस्थ जीवन में आपके साथ में दूसरे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी साधना के चक्कर में उन लोगों को भूल जाओ, तब तो यार घर बिगड़ जाएगा ऐसे तो। अब गुरुजी ये थोड़ी चाहते हैं कि भाई घर बिगड़ जाए किसी का, नहीं भाई, वो भी अगर आपके साथ हैं तो उनकी भी तो कुछ समस्याएं हैं, उनकी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के आपने 21 दिन की साधना कर ली, बीच में थोड़ा गैप दे दो, 10 दिन 15 दिन का गैप दो, फिर दोबारा से साधना करो, ठीक है। इस प्रकार से हमेशा गृहस्थ व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। और देखिए सच्चाई तो ये है कि वास्तव में जो साधना लोग करते हैं और जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, भगवान को हमेशा गृहस्थ जीवन में ही पाया जाता है। ठीक प्रकार से भक्ति जो होती है वो गृहस्थ जीवन में रह करके ही होती है, साधु जीवन में नहीं हो पाती इतनी भक्ति। या तो फिर वो कंदराओं में चला जाए तब तो ठीक है, लेकिन समाज के बीच में रह करके वो नहीं कर पाता है। खैर, इसके ऊपर मैं दूंगा एक वीडियो अलग से, वहाँ पर सारा जो जितना भी अंदर का कूड़ा कचरा है सब कुछ खोल दूंगा, तो आपको वहाँ पर ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब इस साधना को आप तरीके से करें, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई विधि विधान तो है नहीं, बहुत नॉर्मल है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।